सही। अहमद, आपको क्या लगता है, एक तो 321 रन का एक पहाड़ जैसा ये टारगेट है और फिर ओपनर्स में वो आ रहे हैं ओपनिंग करने जो पहले ओपनर्स नहीं रहे। साउथ शकील पहली दफा ओपनिंग करने आएंगे, बाबर आजम जो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो एडिड प्रेशर होगा। फखर 321 चेस करने जा रहे हो आप, 22 पे आपके 2 आउट हुए पावर प्ले के अंदर। 2 आउट का दुख नहीं है, 2 आउट हो गए खैर है, 2 आउट हो गए। और यार थोड़ी नीयत तो रखो, तेज तो खेलो। देखिए हमारे पास भी तो बेंच स्ट्रेंथ एक तरह से थी ना। आपने जैसे मेंशन किया कि पाकिस्तान शाहीन्स में इमामुल हक रन्स कर रहे हैं, वो अगर अच्छे रन्स कर रहे हैं तो क्यों उन पे हार्ड स्टॉप है। एक ज़माना था जब हम ये कहते थे कि यार उनको सिस्टम के थ्रू नहीं लाया गया। अब जब आपने उनको खिला लिया, उन्होंने परफॉर्म कर लिया, ही इज अ ग्रेट एवरेज एज एन ओपनर। 35 ओवर तक कहानी यूं लग रही थी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 240 से ज्यादा स्कोर नहीं करने देगा, पहले ही खत्म कर देगा। लेकिन कहानी जब इख्तिताम को पहुंचती है तो 321 स्कोर का टारगेट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की टीम की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की टीम की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण रहा कि पाकिस्तान की टीम पावर प्ले में सिर्फ 22 रन बना पाई। हद तो यहाँ तक हो गई, पाकिस्तान की टीम ने पावर प्ले में ही 65% से ज्यादा डॉट बॉलें खेली, जिससे पाकिस्तान पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया कि पाकिस्तान की टीम उठ ही नहीं पाई। और न्यूजीलैंड के तगड़े स्कोर के जवाब में पाकिस्तान की टीम पूरी तरीका से दबी नजर आई और न्यूजीलैंड ने आसानी से मैच जीत लिया। निकलवाने होते हैं, बड़ी सरदर्द है। उसके बाद देखिए इस तरह के डिसीजन, मैच जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी सिलेक्शन कमेटी से, रिजवान से, आकिब जवेद से, सीजन है यार सारे, लेकिन इस तरह के डिसीजन नहीं समझ आते अजहर अली से, असद शफीक से, कि आपने इतने बड़े आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपने एक ओपनर, उसके बाद बाबर को आप ओपन करा रहे हो। रात जो है फखर खुदा न ख्वास्ता लंबे बाहर हो गए, तो फिर क्या बनेगा। तो ठीक है, वो बस बात सच्ची आ जाती है कि जितनी मर्जी आप क्रिकेट खेले हो, लेकिन ऐसा जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं या चीफ सिलेक्टर बनते हैं या पीसीबी के ओहदे संभालते हैं, कोचिंग में आते हैं, जरूरी नहीं है आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हों। और इस डिसीजन का पाकिस्तान को इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो सिलेक्शन कमेटी, अजहर अली, असद शफीक, आकिब जवेद और रिजवान ने मिलकर जो मसले किए। राशिद भाई, आपको क्या लगता है, ट्राई नेशन सीरीज में हम 2 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो होमवर्क तो हमारा ज्यादा होना चाहिए था, तो कहीं प्लानिंग का फुकदान नजर आया आपको बॉलिंग में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आमिर ने कहा और अहमद ने बात ठीक है कि स्पिनर की बातें या फास्ट बॉलिंग की वेरिएशन है। हम एक तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, अगर लोग करें अच्छा बाउंसर नहीं है हमारे पास जो कि बैट्समैन को टेस्ट कर सके या 100 ऐसा नहीं है कि वो कर सके। स्पिनर्स ने आज 20 ओवर में 102 रन दिए हैं 5.1 से। पेसर्स ने 30 ओवर में 216 रन दिए हैं 7.2 से। तो इसमें क्लियरली नजर आ रहा है, जो बात मीडिया या एक्स प्लेयर कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल स्पिनर नहीं है, स्पेशलिस्ट, अगर वो यहाँ पे स्पिनर 4 आउट किया होता तो गेम टोटली डिफरेंट होता। अबरार ने पावर प्ले में 1 आउट किया, लेकिन दूसरा बॉलर हमारे पास मौजूद नहीं था। पार्ट टाइम तो वो विकेट नहीं ले सकते, वो रोक सकते हैं, आपको रन रोक सकते हैं, लेकिन हमें विकेट चाहिए थी, विकेट नहीं मिली, जिसकी वजह से लास्ट 15 ओवर्स आप निकाल के देख लें या लास्ट 10 ओवर्स निकाल के देख लें, लेथम उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, क्योंकि जो बॉलिंग हो रही थी स्वीप या टच या पुल जिस तरह से मारे, और आखिर के 2 ओवर लेट अपने बॉलिंग की तो एक फील्डर और दायरे में आ गया। और ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की या जो भी इसमें इन्वॉल्व है आपके फील्ड रिस्ट्रिक्शन में या टाइमिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। 2 ओवर आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं, एक फील्डर और दायरे में आ जाए आपकी फील्ड वो खुल जाती है। कोई फास्ट बॉलर से पूछिए भाई आपका एक फील्डर और आखिरी 2 ओवर में अंदर आ जाएगा, तो मैक्सिमम रन आपके 2 ओवर में बहुत ज्यादा बने हैं। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पास है दुनिया की नंबर 1 फास्ट बॉलिंग और दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स जो कि उड़ कर गेंद को पकड़ते हैं, क्योंकि गेंद सामने भी आ रही हो तो उन्होंने उड़ना होता है। उसके अलावा ड्रामेबाजी के बगैर वो गेंद रोक ही नहीं पाते। सबसे पहले अगर हम अपनी फील्डिंग की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने अपने फील्डर्स को कहा कि बाउंड्रीज के साथ लग के खड़े हो जाओ, लेकिन खुशदिल शाह साहब इस तरह के हीरे हैं हमारी टीम के अंदर, तकरीबन बाउंड्री से आधा किलोमीटर दूर जाकर खड़े होते हैं कि पता नहीं उनको लग यूं रहा होता है कि उनके
उनके पास पंख हैं, उड़कर गेंद को पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि हमसे तो आगे गेंद जा ही नहीं सकती। लेकिन कैमरे थे ना, तो अपने पंख का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से छक्के होते रहे हैं और जिसकी वजह से हमने अपनी सिर्फ फील्डिंग की वजह से कम 100 स्कोर एक्स्ट्रा खाया है। हमने एक तो छक्के और चौके खाए और दूसरा हमारे हाथों में गेंद होती थी और न्यूजीलैंड वाले डबल और ट्रिपल स्कोर बनाते जा रहे थे, वो रुकते ही नहीं थे। जहां पर उनको लगता था कि यहां पर तो सिंगल ही बन सकती है, वहां पर न्यूजीलैंड ने आपस में डिसाइड किया कि यार पाकिस्तान की फील्डर है, अगर इनके हाथ में गेंद आ ही गई, पहली बात तो आएगी नहीं, अगर आ ही गई तो कौन सा इन्होंने सही थ्रो मार देनी है, हाफ पिच बॉल ही मारेंगे ना। 34 से 35 ओवर तक हमने कहानी को अपने कंट्रोल में रखा और उसके बाद हमने कैच ड्रॉप करने शुरू किए, हमने रन आउट मिस करने शुरू किए और मिस फील्ड करनी शुरू की, जिसकी वजह से ये आपके सामने 321 का पहाड़ जैसा टारगेट मिला है। तो उसके बाद कहानी आती है हमारे नंबर 1 पेस अटैक की। शाहीन शाह अफरीदी हमारा नंबर 1 बॉलर है, हम मानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है भाई, वो तो 60 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा। वो कहता है 10 ओवर अगर मुझे देने हैं तो मेरे 60-70 स्कोर पहले ही लिख लो, उसके बैट से नहीं, उसकी बॉल से, और विकेट आती है 0। उस भाई साहब ने आज फिर 10 ओवर करवाए हैं और 68 स्कोर लगे हैं, उसे कोई विकेट नहीं मिली है। और उसके बाद आते हैं हमारे इंजरी से ठीक होकर आने वाले हारिस रऊफ। 2 दिन पहले उनका बयान आता है कि भाई मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूं, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। आज उसे 10 ओवर के अंदर 83 स्कोर लगते हैं। और नसीम शाह की भी हालत ऐसी है, आप अंदाजा लगा लें कि हमारे 30 ओवर करवाते हैं हमारे फास्ट बॉलर और उनको स्कोर लगता है 214 हमारे नंबर 1 पेस अटैक को लगते हैं, जिसमें नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है और हारिस रऊफ है। ये हमारी बॉलिंग का हाल है, हमारे अपने घर में ये हाल है। उसके बाद आते हैं जी हमारे स्पिनर्स, जिन्होंने 20 ओवर करवाए हैं और तकरीबन 104-107 स्कोर उनको लगे हैं। जब स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जब उन्हें स्कोर नहीं लग रहा है, तो हमने भला अपने पेस अटैक को बॉलिंग क्यों दी है भाई? हम सलमान अली हागा से और ओवर करवा लेते, 3 ओवर खुशदिल शाह के बचे हुए हैं उससे और करवा लेते। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को इसलिए दिया कि भाई हमें भरोसा था कि ये अभी हमें विकेट निकाल कर दे देंगे, और वहीं पर शाहीन आता है, शाहीन को इकट्ठे 2 छक्के लग जाते हैं, चौका लग जाता है और शाहीन जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ होता है वो सारे का सारा रिलीज करके वो चले जाते हैं। और इन्होंने विकेट हमें खाक देनी है, हमें पूरे का पूरा अंडर प्रेशर करके चले गए। और एक तीसरी वजह है पाकिस्तान के इतने स्कोर खाने की, रिजवान के अलावा किसी बंदे में ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो मैच खेलने आया। यूं लग रहा है जैसे अभी फौतगी से जनाजा पढ़ के मैदान में आए हुए हों और भाई मुंह उतरे हुए हैं, हर एक ऐसे पता नहीं कौन सा प्रेशर लेकर बैठे हुए हैं। आपके अपने घर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? 321 चेस कर रहे हो, 60 बॉलों के ऊपर 22 कर रहे हो। साउथ शकील ने क्या पाकिस्तान ने जुर्म किया था, साउथ शकील पाकिस्तान को मिला है। एक फकर जमान, अगर वो जिसको कहते हैं जो होना था वो हो गया, बेचारा नहीं आ पाए, 20 मिनट निकाल लेता, फकर जमान पावर प्ले में आ जाता, रिजवान की पोजीशन ना खराब होती। और कैचेस देखे, आगा ने कैच छोड़ा था, फिलिप्स का कैच देखा, क्या उसने कैच पकड़ा है, क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का उसने कैच पकड़ा है, सुपर किस्म का उसने कैच पकड़ा है। ये होती है क्रिकेट। क्या आपने फकर जमान को देखा ना, जब वो आया पावर प्ले के बाद आते साथ उसने हिट करना शुरू कर दी। प्लेयर्स की बात होती है, जब आपने टेस्ट के टुक प्लेयर ऊपर डाले हुए हैं। साउथ शकील का इतनी जिसको कहते हैं ना पर्ची की चलती है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये वो प्लेयर है, ये आपका एंकर रोल प्लेयर है, ये आपका 80 की एवरेज वाला प्लेयर है, कराची में तो ये छोड़ता नहीं है। क्या कर लिया उसने? टॉम लैंथम 3 इनिंग्स में 0-0 पे आउट हुआ, पिछले 2 में, एक में 50 और एक में सेंचुरी मार के नॉट आउट किया है। ग्लेन फिलिप्स परफॉर्मेंस देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनका विलियमसन आउट हो गया, मिचेल आउट हो गया, कॉनवे आउट हो गया, उसके बावजूद 321 पे चले गए। आप लोग तो स्टार्ट ही गंदा ले रहे हो, उम्मीद बनता क्या लगा है, 320 चेस करने जा रहे हो और इतना गंदा आपने स्टार्ट लिया। पावर टेक्निकल फ्लॉ देखें, एक प्लेयर जहां पे आपके डेथ के ओवर्स चल रहे हैं, छोटी बाउंड्री है, आपको बिल्कुल रोप पे खड़ा होना चाहिए, आप रोप से आगे खड़े हैं। शाहीन की हमने टीमें बनाई, वो दूसरी टीमों को हरा रहे हैं, इमाम भी रन्स कर रहे हैं, शादाब विकेटें ले रहे हैं, वहां पे हुरैरा ने भी सेंचुरी बनाई। तो आपने, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि यस, देखिए मैं किसी का नाम लेके ऐसे बात नहीं करता, बट आज मैं शाहिद अफरीदी की स्टेट में बात भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में साजिद खान को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सब खेल रहे हैं, तो मैं सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। दिस कुड बी यू नो द एब्सोल्युटली वो कहते हैं ना एक अनयूजुअल थिंग आप करते हैं। इट्स टू लेट टू क्रिटिसाइज ऑन द टीम बिकॉज टीम बन चुकी है, लेकिन ही इज राइट। अगर आप ब्रेसवेल को देखें तो ब्रेसवेल
उसी तरह के प्लेयर है, साजिद की तरह के प्लेयर है। बिल्कुल, साजिद भी आपको रन थोड़े बहुत करके दे सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, और वो एक डिटर्मिन्ड क्रिकेटर है जो तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से खुशदिल शाह, बाबर आजम और सलमान आगा ने थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जिससे पाकिस्तान सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। जिस तरह से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है, उस पर पाकिस्तानी काफी ज्यादा बिखर चुके हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि एक तरफ जब पाकिस्तान के बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के गेंदबाज बुरी तरीका से पिटाई खा रहे हैं। जिस तरह से नसीम शाह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को पाकिस्तानी अपना दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप मानते हैं, वो पूरी तरीका से फ्लॉप हो रहा है। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों को धोया है, उससे पाकिस्तान पूरे मैच से ही बाहर हो गया। और पाकिस्तान को जिस तरह की हार हुई है, उस पर पाकिस्तानी काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि 320 स्कोर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक समय न्यूजीलैंड के 73 रन पर ही 3 विकेट आउट हो गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरी तरीका से मैच से आउट होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बिली यंग और टॉम लाथम ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।